बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीद चिल्ला रहा था, अम्मा अम्मा मेरे पेट में बिल्ली है, अब्बा मेरे पेट में बिल्ली है। चिल्ला ही जा रहा है, घर में बैठा हुआ अपने कमरे में। तो अम्मा भागती हुई बावर्ची खाने से आई, रशीद क्या हुआ? कहता है अम्मा अम्मा मेरे पेट में बिल्ली है। बिल्ली है? कैसे? मुझे नहीं पता, मेरे पेट में बिल्ली है। उसने फौरन उसके अपने हस्बैंड को आवाज दी, रशीद के अब्बा, रशीद के अब्बा। रशीद कह रहा है कि मेरे पेट में बिल्ली है। व्हाट? क्या? ये वो दोनों उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को सारी सिचुएशन बताई। डॉक्टर समझ गया। डॉक्टर ने ना उसको, रशीद को बेहोश कर दिया। ये ऑपरेशन होने लगा और उसके जागने का इंतजार करना शुरू हो गया। ये अब्बा जी खड़े हैं, तकिए पे अम्मा जी बैठी हुई हैं, सामने डॉक्टर है मुस्कुराता हुआ, और साथ इधर दो नर्सिस है साइड टेबल पे। तो एक ने ट्रे पकड़ी हुई है और उस पे काली बिल्ली बैठी हुई है और उसको भिगोया हुआ है। रशीद के जागने का इंतजार कर रहे हैं। रशीद जागेगा तो दिखाएंगे, देखो। तो रशीद जागता है, कहता है अम्मा। अम्मा बोल रहे, देखो बेटे, हमने तुम्हारी पेट की बिल्ली निकाल दी। उसने बिल्ली को देखा, कहता है अम्मा नहीं, वो तो काली नहीं, वो तो चिट्टी थी। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ अ स्टोरी और इंट्रोडक्शन ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। सो यू सी दैट कि आपने जब मुझसे ये बात सुनी, यानी पहला दूसरा सेंटेंस सुना, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने आपकी अटेंशन को इस तरह अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? एक फिशर जो है फिशिंग करते हुए फिशिंग रॉड को जब फेंकता है तो बेट लगाता है ना 7 कुंडी के चारा। तो किसी भी कहानी को, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ड्रामेटिक, रीडर्स को हुक करना है आपने, उसकी तवज्जो को खींचना है। जब एक दफा रीडर की, आपकी राइटिंग पढ़ने वाले की तवज्जो जो है वो खींची गई ना, तो समझे आपने उस रीडर को अपने पास बिठा लिया और उसको सारी कहानी या वो सारी अपनी बात जो है ना वो आप सुनाना शुरू हो गए। आज का जो टॉपिक है वो तो शॉर्ट स्टोरीज के फीचर्स और उसके एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप ये शॉर्ट स्टोरी का लेक्चर समझ लेंगे तो यू आर गोइंग टू बी अ शॉर्ट स्टोरी टेलर। आप राइटर बन जाएंगे। इट्स अ बेसिक स्टेप टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, यू नो दैट। या तो इंसान कहानियां या कुछ लिखता है डायरी में फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बोरियत को खत्म करने के लिए। या कहानियां लिखी जाती हैं, प्रोफेशनल लोग लिखते हैं। या फिर कोई असाइनमेंट मिली है, पेपर की प्रिपरेशन है उसके लिए। तो कोई भी पर्पस हो आपका, लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये स्टूडेंट को अक्सर कहता हूं कि दोस्तों पे रिलाई करने से बेहतर है उनको अपने दिल का, या वो जो आप फील करते हो, आपकी इमोशंस बताने से बेहतर है आप एक सफ़े को बता दो। उन सफ़हात के ऊपर आप अपना थॉट, उसको एक लिबास पहना दो अल्फाज का। और मैं ये भी कहता हूँ कि किताबें ज़्यादा बेहतर दोस्त होती हैं बनिस्बत आपके जो पीयर्स हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं। आइए देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या है। कि नॉर्मली टाइप्स को, इन चीज़ों को शुरू में डिस्कस किया जाता है, लेकिन मेरे पेडागोजी स्टाइल के अंदर मैं इस चीज़ को लास्ट पे ले जाऊँगा डेलिबरेटली। उसकी वजह यह है कि जब आप शॉर्ट स्टोरी की प्रॉपर एक उसके थीम को समझ लोगे कि हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, हाउ टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो वो जो लास्ट शुरू वाला लेक्चर है वो लास्ट में जब आएगा तो उसकी बड़ी कमाल की समझ लगेगी। आइए देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। देखिए, शॉर्ट स्टोरी की बहुत सी इकसाम है। तो मैंने पहले कहा कि हम इकसाम की बाद में बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल वे में ये ऐसी कहानी होती है कि जो नॉवल से छोटी होती है, लेसर होती है, और शॉर्ट स्टोरी और फैग हुड से बड़ी होती है। जूम आइनिंग वाली जो चीज़ है। तो ये देखिए मिड में आ रही शॉर्ट स्टोरी। इसमें सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, अच्छा वैसे शॉर्ट स्टोरी का जो फादर माना जाता है वो या तो एंटन चेखोव है, या फिर लिगेसी मोपाजा को कहा जाता है। फर्स्ट ईयर में उसकी एक फिक्शन स्टोरी है जिसे हबर्ट की, ठीक है, पीस ऑफ स्ट्रेंग, उसको फादर ऑफ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। बहुत कमाल की कहानी, आप जरूर पढ़िएगा उनको। देखिए, शॉर्ट स्टोरी असल में एक फिक्शनल, फिक्शन असल में ये अफसाने को कहते हैं, फिक्शनल फर्जी
अनरियल कह लीजिए, चलें ये बेहतर है। अनरियल जो क्या होती है, इसके नरेटर होता है, नैरेटिव है, फिर अनरियल इसके करेक्टर्स हैं, और फिर अनरियल ही इसके इवेंट्स हैं हैपनिंग। तो ये ओवरऑल चीजें क्या है, फिक्शनल है। यानी आप शॉर्ट स्टोरी किसी शख्स के ऊपर, उसकी रियल लाइफ के ऊपर नहीं लिखेंगे। वो या तो बायोग्राफी के जुमरे में आएगी या किसी और कैटेगरी में फॉल करेगी। शॉर्ट स्टोरी में याद रखिए, फिक्शन में हमेशा फिक्शनल कैरेक्टर्स ही होते हैं, अफसानी यानी फर्जी। तो फर्जी नाम, दो स्टोरी अगर ओरिजिनल ही हो लेकिन उसको भी इम्बेलिश किया जाता है, उसको भी डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। अब हम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि एस्पेक्ट कितने होते हैं शॉर्ट स्टोरी के। एस्पेक्ट्स जो हैं जी, ये 4 होते हैं। पहला जो होता है वो करेक्टर्स होते हैं, दूसरा जो है वो प्लॉट है। ये प्लॉट ये ना समझे किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट की बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी कहानी का प्लॉट है। इसको डिटेल में आगे बयान करते हैं हम। तीसरे नंबर पे पॉइंट ऑफ व्यू है जी, पॉइंट ऑफ व्यू। चौथे नंबर पे लास्ट नंबर जो है इसका डायलॉग्स। ये 4 इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हम बात फर्दर करेंगे कि करेक्टर्स क्या है, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। जनाब ये बड़ी कमाल की चीज़ है और मैं समझता हूँ आर्ट ऑफ करेक्टर्स आने चाहिए, क्रिएट करने आने चाहिए। इसमें क्या लवाजमात होते हैं शॉर्ट स्टोरी के। मैं नॉवल या मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी अफसाने की, ना किसी ड्रामे की बात कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं करेक्टर्स की। करेक्टर्स, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है इसका वो करेक्टर्स है। करेक्टर किस तरह बनाए जाते हैं, जरा गौर से सुनिए बच्चों। आप करेक्टर्स को क्रिएट किया करो। आप करेक्टर्स अपने इर्द गिर्द करेक्टर्स देख के, तो उनको इमेजिन करके, ट्रेड्स लेके, उनकी खूबियां खसलतें जो रियल वर्ल्ड है वहाँ से लेके उसको इमेजिनरी वर्ल्ड में उसको क्रिएट किया करो, चीज़ों को, इस तरह करेक्टर्स को। तो मैं समझता हूँ कि करेक्टर, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन किसी भी कहानी का, किसी भी नॉवल का, किसी भी स्टोरी, किसी भी फिक्शन का, मूवी का, ड्रामा का, जो वन एक्ट प्ले जो है उसका बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है करेक्टर। देखिए आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन में अगर करेक्टर्स जो हैं वो कमाल के बनाए जाए ना, तो मैं समझता हूँ ड्रामा मूवी जो है ना वो हिट होती है। और आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर मूवीज़, ड्रामाज करेक्टर की वजह से मशहूर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो करेक्टर्स को इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। होने सारे फिक्शनल, ठीक है, जिस तरह एक ड्रामा ऑनर हुआ था जिसमें हीरो था, मेन कैरेक्टर था, वो पागल था, एबनॉर्मल था, और वो उसका डायलॉग भी था, मज़े ओए मज़े, इस तरह करके। तो वो करेक्टर इतना स्ट्रांग बनाया गया, तो उसका एक इम्प्रेशन लिया गया। शॉर्ट स्टोरी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें वन करेक्टर, एक किरदार होता है विद वन स्ट्रांग डोमिनेंट इंप्रेशन के साथ। एक इंप्रेशन ऐसा होता है उसका कि जो उसकी, उस कहानी के अंदर उसकी शिनाख्त बन जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। मिसाल के तौर पे कछुआ, तो आपके फौरन जहन में क्या चीज़ आती है कि वो आहिस्ता चलता है, सुस्त है। खरगोश, आपके जहन में क्या आता है कि वो तेज चलता है। जब कुत्ता कहता हूं मैं, तो आपके जहन में क्या आती है, भूख। ये इंप्रेशन है ना एक, या आवारागर्दी। तो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इतनी अहम है। तो मैंने क्या कहा कि वन करेक्टर, वन स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट इंप्रेशन। अच्छा, ये दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन करेक्टर की शॉर्ट स्टोरी के अंदर, वो सडन क्रिएटेड होते हैं, इमीडिएटली क्रिएटेड होते हैं। यानी उनके लिए, इन करेक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है शॉर्ट स्टोरी के अंदर कि उसका पहले बचपना दिखाओ, फिर लड़कपन दिखाओ, फिर बॉयहुड, और फिर यंग जो है एज लेके आओ, और फिर सारे मामलात स्टोरी शुरू हो। मूवीज में ऐसा होता है, ड्रामास में ऐसा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी के अंदर सडन क्रिएटेड। यानी देयर वाज अ डॉग, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स। तो ये जितनी चीजें हम देख रहे हो कि सडन क्रिएट
हो रहे हैं करेक्टर्स, तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। फिर एक और चीज़ कि आपने सेंसरी वर्ड का इस्तेमाल करना है। सेंसरी वर्ड कौन से होते हैं ज़्यादातर? डिस्क्रिप्टिव वर्ड यानी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल, एट्रीब्यूट्स, आप अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके और डिस्क्रिप्शन देना आपको अपने करेक्टर। आपने ये नहीं बताना कि कछुआ जो है वो बड़ा ही सोचता है ना, आपने ये बताना है कि कछुआ आहिस्ता चल। रीडर खुद अंडरस्टैंड करेगा जो कछुआ है वो सोचता है। सेकंड चीज है वो प्लॉट है। प्लॉट शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है? ये वो इवेंट होता है जिसके गिर्द सारी कहानी चल रही है। मिसाल के कछुआ खरगोश में क्या है कि रेस लगती है और जीत कौन जाता है? कछुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि कभी कभी स्लो चलने वाले और स्टडी चलने वाले भी हार जाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, प्लॉट असल में कंफ्लिक्ट होती है, एक उलझाव होता है, एक कंफ्लिक्ट होती है। और कंफ्लिक्ट दो तरह की होती है, एक कहते हैं इंटरनल कंफ्लिक्ट, और दूसरा है एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट। इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या है जी? इंटरनल कन्फ्लिक्ट है कि आपका करेक्टर जो है वो किसी ट्रॉमा के अंदर है, सैड है, कोई मेंटल कोई डिसऑर्डर है, उसको एम्पटी फील कर रहा है, या आप ये कह लें इमोशनल बहुत ज्यादा है, या आप ये कह लीजिए कि हेल्पलेस है, पॉइंटलेस है। यानी जितने भी इंटरनल जो फील होता है, यानी कोई इंसान आप फील, तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट होती है। अगर कोई शख्स इन चीज़ों के साथ उलझाव में है तो वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट में है। तो जो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है वो तो डेफिनेटली इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सोसाइटी होती है, सोसाइटी प्रेशर होता है, नेचर हो सकती है, ये पीयर प्रेशर हो सकता है जी, या कोई और सोसाइटल जितने भी नॉर्म्स वैल्यूज हैं वो भी हो सकती हैं। और मैं इसको प्लॉट को इस तरीके से समझा देता हूँ कि फर्ज करिए एक शख्स जो है, अ मैन, एक आदमी जी, मैन, एंट्री उसने की है शॉप में, जूतों की दुकान में जूते खरीदने के लिए। कॉल आई है उसको, पिक किया उसने, एग्जिट हुआ है शॉप से, रोड क्रॉस किया है, और ट्रक उधर से दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से ट्रक आ रहा था, वो लगा है उसको, एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई है। अब गौर करें कि ये सिंपलेस्ट एक कहानी है, कहानी का प्लॉट है। यानी इसको अगर निकाल दिया जाए एक तार की मालूम, जिस तरह रोजरी में यानी तस्बीह में, तस्बीह के दानों के दरमियान में एक तार होती है, अगर वो तार को निकाल तो तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। तो प्लॉट कुछ इसी तरह ही है। अब जो तीसरी चीज़ हमारे पास है, पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो इसको ज़रा तवज्जो से समझें कि पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये असल में नरेशन है, बयानिया। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी मूवी के शुरू होती है और बैकग्राउंड पे एक आवाज़ चल रही होती है, आगे सिर्फ तस्वीरें या वीडियो चल रही होती है कि देखिए ये इस तरह था, ऐसे था, बयान करा नरेटर। तो वो असल में पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो याद रखिए, शॉर्ट स्टोरी के अंदर वन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, मतलब वन नरेटर होना चाहिए। जहन में रखिएगा, वन नरेटर, और अनचेंज्ड होना चाहिए वो, उसको चेंज नहीं करना आपने, कोई और नहीं। पहले फूफी कहानी बता रही थी, फिर बाद में खाला बताना शुरू हो गई, और दरमियान में निक्का काका बताना शुरू हो गया। ऐसा नहीं करना आपको, आपको चेंज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना हरगिज। तीन तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उन तीनों को समझते हैं। नंबर वन जो है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन
आप नरेट कर रहे हो कहानी। कैसे? देखिए, आप इस्तेमाल कर रहे हो आई का वर्ड, लाइक माय का या मी का, ये वर्ड यूज कर रहे हो, प्रोनाउन यूज कर रहे हो। और ये कौन बन सकता है नरेटर? फर्स्ट पर्सन। ऑथर भी कर सकता है ये सारा कुछ, ऑथर, या फिर करेक्टर भी नरेटर बन सकता है, कोई करेक्टर, कहानी का करेक्टर जो किरदार, वो भी बन सकता है। तो इसमें आई, माई और मी यूज होता है। ओके। सेकंड नंबर पे लिमिटेड थर्ड पर्सन है जी। ये क्या होता है थर्ड पर्सन लिमिटेड? देखिए, जो नरेटर है वो यूज कर रहा होता है ही, शी, दे, और लिमिटेड किस एतबार से? उसको इंटरनल इमोशन का नहीं पता होता, इंटरनल इमोशंस का नहीं पता होता, या इंटरनल कन्फ्लिक्ट का नहीं पता होता। और फिर थर्ड जो है वो ओमनी सेंट है, थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है? इसमें भी जी ही, शी और दे का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक चीज होती है कि इसको इमोशंस का पता होता है, इसको इंटरनल कन्फ्लिक्ट का भी पता होता है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट या इमोशंस का भी पता होता है। देखिए, लिमिटेड थर्ड पर्सन और ओमनीसेंट थर्ड पर्सन में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो लिमिटेड है उसको उसने लिमिटेड कर दिया, और जो ये ओमनीसेंट है थर्ड पर्सन जो है, ये होते दोनों आउटसाइडर हैं। मतलब ये भी कोई आउटसाइडर ही होगा और ये भी आउटसाइडर ही होगा, यानी बाहर ग्राउंड में बैठा हुआ शख्स नहीं, बल्कि ग्राउंड से बाहर बैठा हुआ, तो वो थर्ड पर्सन है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लिमिटेड थर्ड पर्सन में ये जो फैबल हैं ये लिखी जाती हैं। हाँ, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि ओमनिसेंट थर्ड पर्सन में भी लिखी जाती हैं, जो जिसको आप अनलिमिटेड कह लो। यानी इन शॉर्ट के, अगर हम ये समझें कि लिमिटेड थर्ड पर्सन को थॉट का, थॉट्स यानी सोचों का पता नहीं होता, और ओमनिसेंट को नो थॉट्स यानी थॉट्स को जानता है। ये यानी इनमें फर्क है ये दोनों में। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्टोरी किस तरह नरेटर बयान करते हैं, किस तरह। बड़ी आसान एग्जांपल में प्रैक्टिकली देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने क्या कहा था कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, नरेटर की बात कर रहे हैं। फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लें ये, हाँ यहाँ पर लिखते हैं। फर्ज कर लीजिए सिचुएशन स्टोरी क्या हुई है, क्लास रूम सेटिंग है जी, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, टीचर भी मौजूद है, और कोचिंग टाइम है। एक स्टूडेंट जो है वो फेंट हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और फेल डाउन। तमाम स्टूडेंट जो हैं वो राउंडेड हिम, और फिर टीचर क्योर हिम। ये सिचुएशन हुई है स्टोरी की। और अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में किस तरह बयान किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन में हमने कहा कि ऑथर, यहाँ तो होता है ऑथर, यहाँ वो करेक्टर खुद जो उसमें। तो हम ऐसा करते हैं कि जो लड़का बेहोश हुआ है ना, उसी करेक्टर के जुबानी हम ये कहानी लिखते हैं। आई वॉज फीलिंग वेल, आई took my breakfast when I entered into class.
in the middle of class, I got faint. The room was spinning and I fell down third. दुड़म करके। तो गौर कीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन नरेटर है। कैसे पता चला? गौर करें कि आई का वर्ड यूज हो रहा है, ये देखिए, और वो अपना करेक्टर जो है, इस कहानी का जो किरदार है, वो खुद अपने बारे में ये चीजें बयान कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपका प्रूव हो गया कि आई, माई, मी ऑथर हो सकते हैं या फिर करेक्टर हो सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेड थर्ड पर्सन की, कि अब वो इसी कहानी को किस तरीके से बयान करेगा। तो आइए देखते हैं। लिमिटेड थर्ड पर्सन। अच्छा, अब लिमिटेड थर्ड पर्सन में क्या कौन नरेटर होता है? देखिए, क्लास क्लास होगी, स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज में से कोई हो सकता है, टीचर हो सकता है। तो हम बात करते हैं टीचर की लिमिटेड में। इन द मिडल ऑफ क्लास, Akram looked pale. Looked pale. He dropped his bag and he and he fell down. All the boys in class stood up and surrounded him. तो ये गौर कीजिए, ये लिमिटेड थर्ड पर्सन है, तो इसमें क्या यूज होता है? मैंने बताया कि टीचर है, इसमें उसने यूज करना था ही, शी, इट या फिर दे का वर्ड। तो गौर करें, इससे पता ही चल रहा है। वैसे ये देखिए, ही, इज, ही, तो ये लिमिटेड थर्ड पर्सन, उसने कोई फील की बात नहीं की, नरेट की है कहानी, लेकिन उसने कोई फील की बात। हम बात करते हैं थर्ड की, ओमनीसेंट की, कि वो इसी कहानी को किस तरह बयान करेगा। वो हमने क्या कहा था उसको? ओमनी सेंट थर्ड पर्सन। फर्क क्या था इसमें और उसमें? ये भी सेम थे जी, ही, शी, इट, और दे का इस्तेमाल ये भी करेगा। ये भी आउटसाइडर है और ये भी आउटसाइडर हो सकता है। और फर्क क्या था? ये थॉट्स डोंट नो थॉट्स, ये थॉट्स को नहीं जानता, ये लिमिटेड जो है ये वाला। लेकिन ये क्या करता है? ये थॉट्स को जानता है, नो थॉट्स, थॉट्स और फीलिंग्स एक्सेट्रा। अब देखिए कैसे बयान करेगा वो। ओके, तो गौर कीजिए कि ये फील भी, ये किस तरह, देखिए ओमनीसेंट था, थर्ड पर्सन था, इसने भी क्या यूज की है जी?
लुक दैट ही, देखिए ही का वर्ड यूज किया है और भी लाइक हिज का वर्ड यूज किया, थर्ड पर्सन यानी वो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन फर्क क्या है? फर्क इसमें और इसमें ये है कि इसमें ये देखिए चीयरफुल थॉट्स, इंटरनल चीजों को ये देखिए जान रहा है। लुक्ड दैट ही गॉट अ लॉटरी, उसको कैसे मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि वो इतना हैप्पी है कि उसकी लॉटरी निकली है। और वो नर्वस था और वीक फील कर रहा था। ये देखिए ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट, ये इंटरनल चीज़ें जो ओमनीसेंट को पता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आएगा और मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया। अब तो ये अब आखिरी चीज़ हमारे पास है, वो है डायलॉग। फोर्थ, डायलॉग्स। देखिए डायलॉग्स जो है वो टू और मोर करेक्टर्स कन्वर्जेशन, भाई ये दो या दो से ज्यादा लोगों की गुफ्तगू, गुफ्तो शनीद, उसको हम डायलॉग कहते हैं। नंबर वन ये हो सकते हैं। नंबर टू करेक्टर्स, जो किरदार है, टॉक टू देमसेल्फ, वो खुद से भी बात कर सकते हैं। मतलब जिसको मोनोलॉग कहते हो, सॉलिलिक्वी कहते हो आप, खुद कलामी जिसको कहते हो, तो वो भी हो सकता है। दोनों तरह ये डायलॉग्स जो है ना वो हो सकते हैं। अब डायलॉग करते क्या है? ये जी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताते हैं, ट्रेट खसूसियत, खूबी, सब सिफ्त। फिर ये फीलिंग्स बताते हैं। डायलॉग्स में अगर कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा तो उसके अंदाज से उसके एटीट्यूड का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसका मूड डिटरमिन हो सकता है, इवन कि उसका एप्टीट्यूड भी डिटरमिन हो सकता है, रुझान जो है, एटीट्यूड, रवैया जो है। तो ये डायलॉग से ये सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें उनका अंदाज़ा हो जाता है। यानी ये करेक्टर के डायलॉग्स बहुत कमाल के हैं। तो आप कहेंगे क्या कमाल का ये शख्स है, देखिए। और बाज़ मैंने जिस तरह मूवीज़ की मिसाल दी या नॉवल की मिसाल दी या ड्रामाज की मैंने मिसालें दी, तो उसमें बाज़ करेक्टर इतने मशहूर हो जाते हैं। यानी बाज़ मूवीज़ में, ड्रामाज के अंदर जो डायलॉग्स होते हैं उनसे फेम पकड़ लेता है वो ड्रामा, मूवी या कुछ स्टोरी जो है। मिसाल के तौर पे इंडिया की एक मूवी थी शोले, काफ़ी पुरानी है वो मूवी। तो उसमें गब्बर सिंह का डायलॉग है कि कितने आदमी थे, वो कहता है कि वो दो थे तो तुम तीन, तो फिर भी मार खा के आ गए। तो वो गोली लगाने लगता है, तो गोली दो को नहीं लगती, तो तीसरे की जब बारी आती तो वो उसे पूछता है तेरा क्या होगा कालिया। तो ये देखिए ये मशहूर हो गया। उसके बाद नवा आया है इस पिंड सोनिया, ये भी ये डायलॉग्स हैं। तो डायलॉग जिस तरह वो मैंने एक पागल वाले ड्रामे की, नॉर्मल ड्रामा की मिसाल दी कि मज़े हाय हाय मज़े, तो ये डायलॉग्स हैं। तो डायलॉग्स भी करेक्टर को स्ट्रेंथन करते हैं, उसके उसकी ट्रेड्स को बयां करते हैं। तो याद रखिए डायलॉग्स बड़े पावरफुल। और शॉर्ट स्टोरी के अंदर डायलॉग्स लिखा करें, खुदा के लिए लिखा करें। मैं फर्स्ट ईयर से बात कर रहा हूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टोरीज लिखते हैं वो डायलॉग्स को बकायदा लिखा करें। आपस में जो करेक्टर्स हैं उस फेबल के अंदर, जो मेन करेक्टर, उनकी आपस में कन्वर्सेशन करवाया करें, गॉसिप करवाया करें उनका, ठीक है। और वो जो पुराना ऑर्थोडॉक्स तरीका है ना, एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल जिसको मेथड कहते हैं, जो कहानियां सेम आ रही हैं विदाउट डायलॉग्स, तो खुदा के लिए उसको छोड़ दो। तो डायलॉग्स के अंदर और क्या कर सकते हैं? स्पीच ट्रेट लेके आ सकते हैं, स्पीच ट्रेट्स। मिसाल के तौर पे ये टेक्टिक है, एक टेक्निक है कि जिसमें आप डायलेक्ट का वोकैबुलरी किस तरह की यूज करनी है आपको। आ, उसके बाद स्लैंग, जो रोजमर्रा की इनफॉर्मल यानी अनयूजुअल किस्म के एक्सप्रेशंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल थोड़ी सी अट्रैक्टिव बना देता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको रशीद वाली कहानी बताई कि मामा मेरे पेट में बिल्ली है नहीं, वो काली नहीं थी, वो तो चिट्टी थी। तो देखो मैं सफ़ेद भी कह सकता था वहाँ पर, लेकिन मैंने लफ्ज़ चिट्टी यूज़ किया है। चिट्टी पंजाबी में वाइट को कहते हैं, सफ़ेद को कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वो स्पेशल इफेक्ट आपने डालना है जी स्टोरी में, स्पेशल इफेक्ट्स। तो स्पेशल इफेक्ट्स किस तरह चलेंगे स्टोरी के अंदर? जनाब सिमिली का इस्तेमाल करके,
इसको कहते हैं तशबीह, मेटाफर का इस्तेमाल करके। उर्दू में इसे इस्तारा कहते हैं, यानी ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। यानी आइटम वन सिमिली क्या है जी, मिसाल दे देता हूँ। आइटम वन इज लाइक आइटम टू। तो मेटाफर किस तरह होता है जी, आइटम वन इज आइटम टू। तो सिमिली के अंदर लाइक और एज का वर्ड यूज होता है, लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल इस्तारा है। फिर एनालॉजी, फार फैशन एनालॉजी, दूर दराज की चीज़ों का ताल्लुक। इस तरह एक और लिख सकते हैं आप, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये एक लंबी कहानी है। आप ओवरऑल डायलॉग जो है उनमें भी पावर होनी चाहिए। और याद रखिए कि डायलॉग जो है वो बाकायदा स्पीच मार्क का इस्तेमाल करके आपको लिखने हैं। स्पीच मार्क्स का इस्तेमाल करके लिखना है। और ये असल में डायरेक्ट स्पीच होती है, जैसे आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट कहते हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट स्पीच होती है। तो आपने डायरेक्ट स्पीच में करना, तो प्रॉपर एक कन्वर्सेशन हो जी। तो अब पेपर वाले हजरात हाजिर हों कि पेपर में किस तरीके से किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है आपको। देखिए, जो नंबर वन जो चीज़ है, आपने सबसे पहले स्टोरी अपनी शुरू करनी है तो वो अट्रैक्टिव कैची स्टाइल से करनी है। अट्रैक्टिव, अटेंशन ग्रैबर यूज करना है, हुक यूज कर लें, कहानी को ड्रामेटिक अंदाज में शुरू कर लें, ड्रामाई अंदाज में, ड्रामेटिक स्टार्टिंग। ठीक है जी। नंबर टू, जो जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो है पास्ट टेंस। यानी स्टोरी जो है वो हमेशा में पास्ट टेंस में ही होती है। यानी आपने सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा इसमें करना है। फिर थर्ड, स्टूडेंट्स पूछते हैं आया कोटेशन लिखी जाती है सर स्टोरी में? कोटेशन, भाई कोटेशन नहीं, हम डायलॉग्स की बात कर रहे हैं। अब आप मेच्योर हो चुके हैं तो अब आप डायलॉग्स लिखेंगे। तो डायलॉग्स मैंने बताया कि टू और मोर देन टू कैरेक्टर्स टॉक। तो दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के आपस में टॉक। मैं मिसाल देता हूं आपको। द डॉग stopped suddenly and shouted। अब देखिए, I'm starving, यानी मैं भूख से मर रहा हूं। You are dog, ये कैट कह रही है जी। You are dog still starving, तुम कुत्ते हो फिर भी भूख से मर रहे हो। Replied the cat। तो गौर कीजिए, एक तरीका ये है कि आपने इंट्रोड्यूस किया डायलॉग डिलीवरर को और फिर आगे डायलॉग कह दिया इन्वर्टेड कोमा में। और एक तरीका ये है कि आपने डॉग लिखा, कॉलन डाला, डायरेक्ट आई स्टार्विंग, ये ले जी। कैट ने कहा, वो नहीं कह रहे सेट, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, कैट ने कहा यू आर डॉग एंड स्टिल स्टार्विंग। तो दूसरा तरीका ये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपको कोई भी अगर इशू, मसला, को प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मैं तमाम क्यूरीज का आंसर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।